नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में मृत्यु होती है तो बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं, मृत शरीर के पास ज्यादा मत रो, आत्मा को कष्ट होगा। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है हिंदू धर्म का गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। दोस्तों, इस संसार में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते तो हैं, लेकिन उनके पीछे का असली कारण नहीं जानते। ऐसा ही एक रहस्य है, मृत शरीर के पास ज्यादा रोना क्यों नहीं चाहिए। कई लोग इसे सिर्फ परंपरा मानते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास समझते हैं और कुछ लोग बिना समझे ही इसे मान लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों में इस विषय को बहुत गहराई से समझाया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम केवल उसका शरीर शांत पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अमर होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन ये परिवर्तन इतना सरल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने पुराने घर और अपने परिवार के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी भावनाओं को महसूस करती है, और यही वो समय होता है जब आत्मा एक संक्रमण अवस्था में होती है। अब सोचिए, अगर उस समय परिवार के लोग बहुत जोर जोर से रो रहे हों, विलाप कर रहे हों, छाती पीट रहे हों और बार बार उस व्यक्ति को पुकार रहे हों, तो उस आत्मा पर क्या असर पड़ेगा? शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से आत्मा को महसूस होता है कि उसके जाने से उसके अपने बहुत दुखी हैं, और यही भाव उसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत शरीर के पास अत्यधिक रोना नहीं चाहिए। कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद लगभग 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है। इस समय अगर घर के लोग शांत होकर भगवान का नाम लें, गीता का पाठ करें और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, तो ये सकारात्मक ऊर्जा उस आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता देती है। इसीलिए अंतिम यात्रा के समय लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मा को याद दिलाने का एक तरीका है कि अब उसे ईश्वर की ओर बढ़ना है। हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आसपास की ऊर्जा कुछ समय तक बनी रहती है। अगर घर में सिर्फ रोना धोना हो तो वातावरण भारी और नकारात्मक हो जाता है, लेकिन अगर लोग शांत रहकर भगवान का नाम लें और प्रार्थना करें तो वही वातावरण पवित्र और शांत बन जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे, अगर सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसके जाने के बाद विलाप मत करो, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि रोना सिर्फ हमारा दुख दिखाता है, लेकिन प्रार्थना उस आत्मा तक पहुंचती है। हिंदू धर्म हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। यही इस संसार का अनंत चक्र है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत शरीर के पास ज्यादा रोना क्यों नहीं चाहिए। इसके पीछे अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों का गहरा ज्ञान छिपा है। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्टोरीज नजर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।